हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल पर स्वागत है। मैं दीपेश और आप देख रहे हैं दीपेश तिवारी एजुकेशन। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि आपको इंग्लिश सीखने में कुछ प्रॉब्लम होती है? आप सीखना तो बहुत चाहते हो, आपकी इच्छा बहुत है कि आप भी इंग्लिश में बात करो, अच्छी तरह से कम्युनिकेट करो दूसरों के साथ, पर किसी वजह से आप सीख नहीं पा रहे हो। तो आज मैं बताने वाला हूँ 5 ऐसे आसान टिप्स जिनको फॉलो करेंगे अगर आप, तो आसानी से इंग्लिश बोल पाएंगे या दुनिया की कोई भी लैंग्वेज इन्हीं टिप्स से आप सीख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है इसी पे पर आधारित है। देखिए, सबसे पहली बात है दृढ़ निश्चय या डिटर्मिनेशन। आप में अगर दृढ़ निश्चितता की कमी है, आपने कोई पूरे मन से कोई बात नहीं ठानी है, तभी आप कोई काम करने से रुक रहे हो। उसी वजह से आप कोई किसी अब आपका जो काम है उसमें सफल नहीं हो पा रहे हो। तो पहले तो आप दृढ़ दृढ़ निश्चय कर लीजिए किसी भी काम को जो आप करना चाहते हो, कि भाई मेरे को ये काम करना है, चाहे जो हो जाए, चाहे मुझे किसी भी हद से गुजर जाना पड़े, पर मैं ये करके रहूँगा। सबसे पहले तो ये डिटरमाइन करिए, पूरा दृढ़ निश्चय कीजिए कि नहीं भाई, कुछ भी हो इंग्लिश मुझे सीखनी है। ठीक है, इंग्लिश सीखने के लिए आप क्या करोगे? इतनी भी मुश्किल नहीं है। ज़रा आप थोड़ा पीछे जाइए, अपने बचपन की तरफ लौटिए और सोचिए कि आपने हिंदी जब सीखी थी तो एकदम से तो नहीं सीखी थी आपने हिंदी, ना ही आपने कभी कोई रूल पढ़े, ठीक है, ना ग्रामर आपने सीखी, फिर इतनी अच्छी हिंदी कैसे आप बोलते हो? ये सिर्फ एक मानसिक अवस्था है, एक सोच है कि भाई इंग्लिश आप नहीं बोल पा रहे हो क्योंकि अब आप थोड़ा बड़े हो गए हो। जब आप इतने बच्चे थे, छोटे से, आपको कुछ भी नहीं पता था, उसके बावजूद आप इतनी अच्छी हिंदी बोलते हो, तो इंग्लिश क्यों नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हो। आपने भाषा को एक्वायर किया है, अपने वातावरण से ग्रहण किया है। ऐसा वातावरण अपने आपके आसपास तैयार किया गया था, वो नेचुरली आपको मिला ऐसा वातावरण जिसकी वजह से आप भाषा सीख पाए, अपनी मातृभाषा सीख पाए। उसको लैंग्वेज लर्निंग नहीं बोलते, उसको भाषा अधिग्रहण बोलते हैं। ठीक है, आपने उसको एक्वायर किया, आपने उसको ग्रहण कर लिया। तो आप करोगे क्या कि आप दूसरी लैंग्वेजेस को भी, मान लीजिए इंग्लिश को, ग्रहण कर पाओ। तो क्या करेंगे, अपने आसपास इन्वायरमेंट ऐसा बनाएंगे हम। सबसे पहले तो दृढ़ निश्चय आपने कर लिया, उसके बाद अब आप क्या करोगे, इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट करना है? देखिए, न्यूज़पेपर मस्ट है। अच्छा न्यूज़पेपर इंग्लिश का आप खरीदो और पढ़ना शुरू करो उसको। शुरू में आपको बहुत तकलीफ होगी। एक अच्छा न्यूज़पेपर जो है, आप पूरी लाइंस भी पढ़ो ना तो शुरुआत में आपको दिक्कत होगी, और हो सकता है एक न्यूज़पेपर पढ़ने में ही आपको 10 दिन लग जाए, एक हफ्ता लग जाए। तो शुरू में दिक्कत होती है, लेकिन अगर आपने इस आदत को अपना लिया तो आपको खुद से मज़ा आने लगेगा और आप एक आदत में शामिल हो जाएगा आपकी, और इससे आपकी जो लैंग्वेज की समझ है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। सेंटेंस फॉर्मेशन, उसके अलावा नए नए शब्दों से आपकी मुलाकात होगी, और फिर आप खुद से उसकी मीनिंग खोजिए पहले, और अगर उसका पता नहीं चलता तो फिर आपके पास डिक्शनरी है, उसका इस्तेमाल कीजिए। ठीक है। दूसरी बात, रेडियो और टीवी बहुत ज़रूरी है कि आप लैंग्वेज जो सीखना चाहते हैं उसको रिसीव करें। रिसीव कैसे किया जाता है? जब आप किसी की बात सुनते हैं कानों से या कुछ पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो रिसीव करना कहलाता है। जब हम बोलते हैं और लिखते हैं तो वो प्रोड्यूस करना कहलाता है, प्रोडक्शन कहलाता है। लैंग्वेज को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। और जब हम किसी की बात सुनते हैं या लिखते हैं, तो जब हम पढ़ते हैं और सुनते हैं तो रिसेप्टिव स्किल कहलाती है, वो रिसीव कर रहे होते हैं। जब हम बोलते हैं और लिखते हैं तब वो प्रोड्यूस कर रहे हैं हम लैंग्वेज को। ओके। तो रेडियो और टीवी, और रेडियो और टीवी में ऐसा नहीं है, टेलीविज़न तो सबके पास है, तो आपको मनपसंद चीज़ देखनी है अपनी, पर इंग्लिश में। आपकी बहुत कोई मनपसंद मूवी है, आप इंग्लिश में देख लो, यूट्यूब पर देख लो, अवेलेबल रहती है आजकल। ठीक है, इंग्लिश में आप देखो उसको, अलग ही मज़ा आएगा आपको, और अभ्यास तो अपने आप ही होगा। ओके। साथ ही अगर कोई गेम आपको पसंद है, मान लीजिए क्रिकेट पसंद है, तो कमेंट्री सुनिए आप, बहुत मज़ा आएगा आपको, और मज़े मज़े में ही आप सीख जाएंगे लैंग्वेज। उसके बाद वार्तालाप बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एक फ्रेंड सर्कल हो, 2-3 लोग हो, कम से कम, भले ही लोग हों पर डिटरमाइन हो, ठीक है, दृढ़ निश्चय वाले हों। मतलब ये नहीं कि मजाक में उड़ा रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं सिर्फ, मतलब एक अच्छी बात हो, वार्तालाप हो, एक दूसरे की बातें आप सुनिए और खुद भी बोलिए। तो जब ऐसे आप कम्युनिकेट करेंगे तो बहुत अच्छी समझ बनेगी आपकी।
अगर किसी, हो सकता है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा शांत होते हैं, ठीक है, स्वयं में लीन रहने वाले, ज़्यादा किसी से बात नहीं करते, उनका फ्रेंड सर्कल भी बहुत सीमित होता है। तो यार खुद से ही बात कर सकते हो ना आप, खुद की आवाज़ रिकॉर्ड करो, उसको सुनो बार बार, खुद से ही बात करो, फिर यही ऑप्शन बचता है। या एक दो दोस्त तो सबके ही होते हैं अच्छे, तो आपस में बात करो, कम्युनिकेट करो, फिर देखो कितना बढ़िया आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती है। उसके बाद सबसे ज़रूरी लास्ट है, पर कहते हैं ना लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो निरंतरता। ये सब आपको फॉलो करते रहना है, पर छोड़ना नहीं है बीच में कि आप भाई बहुत आप कोशिश कर रहे हो फिर भी कुछ ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं निकल रहा है, तो आप बंद कर दो उस चीज़ को। कंटिन्यूटी, कोई भी आप काम कर रहे हो, अगर आप उसको बीच में छोड़ दोगे तो कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। उसके पीछे पड़े रहना है आपको जब तक आप एकदम सफल नहीं हो जाते। ओके, तो कंटिन्यू रखना है उस काम को, बीच में आपको कोई भी काम छोड़ना नहीं है। देखिए, तो ये आसान 5 टिप्स थे जो मैंने आपको बता दिए। अगर आप इनको फॉलो करो तो आराम से इंग्लिश सीख सकते हो, बहुत अच्छी इंग्लिश सीख सकते हो। और अगर इंग्लिश का ऐसा है कि आप में झिझक है, तो देखिए किसी की भी इंग्लिश जो भी सीख रहे हैं या बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने वाले भी, उनसे भी गलतियां हो जाती हैं, तो झिझकने की कोई बात नहीं है। और जो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं उसमें उनको भी सारे जो वोकैब्स हैं उनका नॉलेज नहीं होता, तो डरने की बात नहीं है, वोकैब्स बढ़ाइए। और अगर आपको लगता है कि इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे, तो मेरे चैनल पर ये टेंसेस की और इंग्लिश लैंग्वेज पे बहुत सारी वीडियोस पड़े हुए हैं, तो आप जाके देखो और अपने जीवन में उतारो, ट्राई करो। फिर मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि अगर प्रोग्रेस नहीं हुई आपकी इंग्लिश में, पहले से बेटर नहीं हुई, तो आप खुद में महसूस करोगे। अगर आपने सच में दिल से इस काम पे लग गए, आपने मेहनत की, तो आपको खुद असर दिखने लगेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियोस डालूँ मोटिवेशनल और शिक्षा से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, तो आपको मिलते रहें और आपका ज्ञानवर्धन होता रहे और ऐसे मिलजुल के हम सीखते रहें। दोस्तों, अगर कोई कमेंट है, कोई क्वेरी है, तो ज़रूर मुझे आप कर सकते हो, मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।